हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे अन्नू स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे मॉडल सेट 5 लेकर आए हुए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये मॉडल सेट किरण पब्लिकेशन के बुक का है, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट लेकर आता है और इसी को मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने पे क्या दिया हुआ है। जी हाँ, तो देखिए इस मॉडल सेट में सेक्शन वाइज यहाँ प्रश्न दिया है। पहला सेक्शन यहाँ देखिए हिंदी का शुरू हो रहा है। यहाँ से आपको लगभग 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर यदि आप मन से दिल से बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो जो सबसे अधिक बोलता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम लोग वाचाल बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट पूछा हुआ है आपसे यहाँ पे कि चूरन शब्द है, जो चूरन शब्द का आपसे तत्सम पूछा है। तो चूरन शब्द का तत्सम जो होगा वो चूर्ण हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आपसे क्या पूछा हुआ है। जब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो पूछा है, तीसरा प्रश्न है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या होगा। यानी कि ऋषि शब्द का विशेषण पूछा है। तो विशेषण इसका आर्स होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जब देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशिथ का पर्यायवाची नहीं है। तो निशिथ का पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है। तो तम जो एक शब्द है तम, यही यहाँ पे इसका पर्यायवाची नहीं है। मैं आपको बता दूं कि निशिथ का पर्यायवाची रात्रि है, रजनी है, निशा है, यानी कि रात का पर्यायवाची शब्द निशिथ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा है। ये तो अगला प्रश्न की आपसे यहाँ जो पूछ दिया है कि तिमिर शब्द, देखिए ना, तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तो तिमिर शब्द का विलोम जो होता है ना, वो यहाँ पे हमारा आंसर आलोक होता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए छठा प्रश्न यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वाक्य से पूछा हुआ है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। तो देखिए सुरेश को एक पाती लिखना है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये भी गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, नहीं ये गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं सातवां प्रश्न जो पूछा आपसे यहाँ पे। ये ट्रांसलेशन से एक प्रश्न पूछ दिया है यहाँ पे कि दिया गया यहाँ पे एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस से बताना है कि इसका हिंदी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है सेंटेंस, डू आई नीड टू गो सून। डू आई नीड टू गो सून का हिंदी आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए डू मत क्या मुझे इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत है, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि किस क्रमांक के वाक्य में निज वाक्य सर्वनाम दिख रहा है। तो निज वाक्य सर्वनाम बताना है कि किस वाक्य में आपको दिख रहा है, तो उसका पता लगाओ। इसमें नहीं दिख रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी गलत है। सब काम मैं अपने आप करूँगा, देखिए ये काम जो है ना अपने आप कर लेगा। तो निजिता है, अपने स्वयं की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न पूछा है कि शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं जो पूछा है यहाँ पे। तो 10वां प्रश्न पूछा है आपसे कि मौत का नगर, देखिए ना, मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है। तो मौत का नगर जो है ना वो अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि टॉल्स्टॉय के घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था। तो लियो टॉल्स्टॉय जो थे ना, उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था ना, वो उनके पढ़ने और लिखने का कमरा था। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे अब आपका अंग्रेजी सेक्शन शुरू हो रहा है। यहाँ पे अंग्रेजी से जो प्रश्न आपको लगभग यहाँ पे 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए इसको अब लगाते हैं। देखिए क्या प्रश्न पूछा आपसे अंग्रेजी में यहाँ पे। तो अंग्रेजी का प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन अफर्मेटिव फॉर्म द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे एक वाक्य दिया है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब देख रहे हैं कि इस वाक्य को देखने से लग रहा है कि ही डिड नॉट, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का ये निगेटिव सेंटेंस है। इसको आपको अफर्मेटिव में बदलना है। तो अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, तो यहाँ से नॉट को हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही V2 पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य में से डिड को नॉट को हटाते हैं तो V2 यहाँ लगता है। तो ही रोट अ लेटर, देखिए ध्यान से यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे A सही हो जाएगा, ही रोट अ लेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा आपसे 13 नंबर का
कि फाइंड द एंटोनिम्स बताना है। देखिए ध्यान से, ऑर्डर शब्द यहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर शब्द का एंटोनिम बताना है। तो ऑर्डर का हिंदी होता है आदेश, तो इसका विलोम बताना है, उल्टा क्या होगा, तो एनार्ची। देखिए अराजकता बोलते हैं, ये किसी भी नियम कायदा कानून को नहीं मानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि फाइंड द साइनोनिम्स ऑफ द, दिया है यहाँ पे एक्यूज, एक्यूज दिया है यहाँ पे दोष करार देना, इसका आपको बताना है साइनोनिम्स बताना है। तो साइनोनिम्स जो इसका हो जाएगा इम्पीच हो जाएगा, इम्पीच। देखिए ध्यान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा जी। तो 15 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पूछा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण करना है। एक दिन मैं अपने स्कूटर से जा रहा था, देखिए ध्यान से, जा रहा था यानी कि क्या दिखा आपको, पास्ट इम्परफेक्ट का ये वाक्य थे। तो पास्ट इम्परफेक्ट के वाक्यों को बनाने का रूल आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद से आपको वाज या वेयर लगाना होता है, और उसके बाद से वर्ब का चौथा रूप यानी कि इसमें आईएनजी लगाना होता है, और प्लस उसके बाद से यहाँ पे आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान से, इसी रूल को फॉलो करके देखना है किस ऑप्शन में ये दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं आपके सामने जो दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपके सामने जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उस रूल को जो फॉलो किया यहाँ पे, वन डे आई वॉज गोइंग बाई माई स्कूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। आपसे 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म भरना है यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, कोलंबस, देखिए कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, किया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ, V2 हुआ। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो यहाँ पे डिस्कवर्ड लगेगा। तो आंसर यहाँ पे हमारा 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। तो अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन बताना है। यहाँ पे इंक्वायर के साथ में यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो ही विल इंक्वायर इनटू द मैटर। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे। तो अगला यहाँ प्रश्न जो पूछा है ना, आपका इंग्लिश की कहानी के बुक से प्रश्न पूछ दिया है यहाँ पे। तो प्रश्न कुछ ऐसा है, देखिए, ऑन अप्रैल 20, 1975 सोनल मानसिंह वाज नर्वस एंड perspiring before her performance in Mumbai. She had felt so nervous only once before. Where was that? तो देखिए 14 ईयर से वो बेंगलोर में ये घटना हुई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का सेक्शन शुरू हो गया। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा हुआ है, जो देखिए 21वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं पाया गया। देखिए ध्यान से, स्तूप कहाँ पे नहीं बना था। तो आपको बता दूं, मैं सांची में स्तूप बना है, धमेख में भी बना है, भरहुत का स्तूप भी है, लेकिन यहाँ पर रांची जो है ना, रांची में कोई स्तूप नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नहीं है पूछा है तो नहीं है, रांची में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। हाँ, तो देखिए 22 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी। देखिए आंसर नहीं लिखी की बात कर रहा है, तो नहीं लिखने वाला पुस्तक का नाम बताना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए ध्यान से, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक है, ये लिखा गया है महात्मा गांधी जी द्वारा। तो यही पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी के यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, या फिर ग्लिम्पेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है ना, मुख्य रूप से विशेषता है वो साम्यवादी राज्यों का है। तो आंसर यहाँ पे हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत को भारतीय संविधान में भारत का राज्यों का संघ कहा गया है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, देखिए याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 में ये बात कहा गया है राज्यों का संघ। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न पूछा है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। तो छाया मंत्रिमंडल जो है किस देश में प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे आपसे 26 नंबर का प्रश्न पूछा है कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था। देखिए रूस की क्रांति आपको बता दें पहले कि रूस की क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था, और ये क्रांति कहाँ से हुई थी, तो सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ था। तो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखिए इसमें से एक जो कोई है वो सही नहीं है। तो NMA जो है नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी, ये सही है। PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सही है। NGT देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो नेशनल ग्रोथ नहीं होकर यहाँ पे ग्रीन होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
तो यहाँ पे यही यहाँ पे गलत है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख जो है ना चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ऐहोल शिलालेख आया था, तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 29 नंबर का प्रश्न पूछा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो ब्राह्मणों के ऊपर जो जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। देखिए यहाँ से फिरोज तुगलक, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपके सामने। जी देखिए 30 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। वो प्रश्न कुछ ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी, देखिए यहाँ से पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पर्ल सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्माण पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो निकाय का गठन किया गया है वो वित्त आयोग का किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280, याद कर लीजिएगा 280 जो है ना वो वित्त आयोग से ही संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि रडार कप जो है, देखिए ध्यान से रडार कप, यहाँ देखिए रडार कप किस खेल से के खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। तो आपको बता दें कि रडार कप जो है ना गोल्फ के खिलाड़ियों से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको बता देखिए ध्यान से लुम्बिनी में हुआ था और 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। और इनका जो जन्म स्थान जो है ना वो अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी स्तंभ से ही अंकित किया गया है, तो आंसर हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 34वां प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था, देखिए ध्यान से मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। तो मनसबदारी प्रथा जो है वह अकबर द्वारा शुरू किया गया था, तो आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जी देखिए 35 नंबर का सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है कि यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था। तो यूरोप में आलू की पैदावार जो शुरू किया था वो लोग थे स्पेनिश लोग थे, तो यहाँ पे आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। जी तो 36 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या बताना है। तो बिहार के साथ भारत के जो सीमा लगते हैं उन राज्यों के नाम बताना है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 3 राज्य हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। हाँ तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो आया था वो किस वर्ष उसमें संशोधन किया गया। तो ये 1986 में आया था और इसमें संशोधन जो 1991 में किया गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज, देखिए ध्यान से आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो है सुभाष चंद्र बोस जी, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा। जी देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक ना बाल गंगाधर तिलक, देखिए ध्यान से बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है। जी देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न पूछा है कि ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो तथा पोरोडाइट क्या है। तो ये एक प्रकार का अग्नीय चट्टान है, तो आंसर हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जॉन लॉक ने यह बात कहा था। और आपको बता दूं यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स जो यहाँ पे है, ये कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो वो थे कार्ल मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे आप याद कर सकते हैं। जी देखिए 42वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जिस तरह से भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, उसी प्रकार से भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसका स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि यह जो है ना बांग्लादेश मनाता है, तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है। तो हम भारत के लोग ना भारतीय संविधान शुरू होता है, हम भारत के लोग, यहाँ से ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न पूछा है कि सरकारिया आयोग संबंधित है किससे। तो सरकारिया आयोग जो है ना केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1 सही हो जाएगा।
जी देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न पूछा है कि चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था। तो चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व जो किया था उसका नाम था सूर्य सेन। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 46 नंबर का जो प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे वह है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, देखिए ध्यान से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। ये डेट याद कर सकते हैं आप। और इसका मुख्यालय जो है ना वो है यहाँ पे हमारा मुंबई में। वर्तमान समय में RBI के अध्यक्ष कौन है। तो शक्तिकांत दास। चलिए गवर्नर जनरल जो अभी है इसका गवर्नर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, देखिए ध्यान से, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो PC महालनोबिस ने की था। तो ऑप्शन यहाँ पे एक। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का पूछा है तो यहाँ पे हमारा आंसर 14 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, राज्यसभा में बोलता तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और 2 एंग्लो सदस्यों को कर सकता है, तो 14 कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए ध्यान से, वित्तीय संकट होगा तभी आपातकाल लग जाएगा, कानून व्यवस्था भंग होगा तभी लग जाएगा, युद्ध तथा बाहरी खतरा होगा तभी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा सरकार को भंग किए जाने पर किसी प्रकार की आपातकाल नहीं लग सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि संविधान, देखिए संविधान का आधारमूल ढांचा परिभाषित होता है किसके द्वारा। तो संसद द्वारा होता है। देखिए ध्यान से, संविधान का आधारभूत ढांचा जो है संसद द्वारा परिभाषित होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जाती है कहाँ पर। तो उच्चतम न्यायालय। देखिए ध्यान से, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं किसके द्वारा। तो संसद द्वारा। देखिए भारतीय संविधान में संशोधन जो किए जा सकते हैं वो संसद द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए आपको बता दूं मैं यहाँ पे, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं होता है, यह कानून के द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र का नाम बताना। देखिए देश पूछा है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला देश जो है ना यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। अगर भारत में पूछता है कि सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो बिहार अपना आंसर हो जाता है। यहाँ पे बिहार राज्य हो जाता है। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य पूछता तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आंसर। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो बिहार राज्य में जो फिल्मी दुनिया का शुरुआत करने का जो जाता है ऑप्शन महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन सत्य है बताना है। देखिए ध्यान से, यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल मुद्रा का गठन किया, सही है। यहाँ स्थित मालसलामी मुहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली केंद्र था, ये भी सही है। यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई गई मस्जिद तथा सदादत खां के पिता का मकबरा, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से यहाँ पे सभी। तो आंसर यहाँ पे हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा आपसे यहाँ पे, मिलान करने से प्रश्न यहाँ पे पूछा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार के प्रमुख संग्रहालयों का उनका स्थापना वर्ष दिया गया, सुमेलित करना है। तो देखिए मैं इसका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, आपको बता दे रहा हूँ। A का 3, B का 1, C का 2, D का 4, E का 5 और F का 6। इस प्रकार से आप इसे मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे, वह प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे। तो सबसे अधिक अवधि पर रहने वाले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। आपको बता दें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो यही इनका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी देखिए 61वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी। तो हस्त बहिश्त जो लिखे थे अमीर खुसरो जी लिखे थे और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे।
तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि महासागर का उत्थान हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम और औसतन ढाल दर्शाता है वह क्या कहलाता है। तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे महाद्वीपीय ताक कहलाता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा है आपसे यहाँ पे, अगला प्रश्न पूछा है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को क्या कहा जाता है। देखिए ध्यान से, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम और वस्तुओं के सेवाओं के मूल्यों को है ना वो जीडीपी कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे हमारा 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह बात जो है 44 के अंतर्गत है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे। तो अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय आपदा का प्रबंधन का पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि सिंधु नदी संधि जो 1960 में हुआ था के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना प्रतिशत पानी को इस्तेमाल कर सकता है। तो 20%। देखिए ध्यान से, तो आंसर यहाँ पे हमारा 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न पूछा है कि गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ देकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो वो 1918 में किए थे। तो आंसर हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर है। तो यमुना नदी के तट पर है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है। तो नेहरू और लियाकत समझौते के रूप में हम जानते हैं किस प्रकार से, तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। तो आंसर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। आप देखिए ध्यान से, आपसे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं यहाँ पे विज्ञान का। देखिए ध्यान से, विज्ञान के सेक्शन से प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लगभग 30 प्रश्न यहाँ से पूछेगा। तो देखिए 71 नंबर का प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन रिएक्शन है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया बताना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जिससे यहाँ पे इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। देखिए क्या है इसमें, तो N2SO4 और BaCl2 है। तो Ba जो है ना SO4 को प्रतिस्थापित करता है और N2 जो है Cl2 को प्रतिस्थापित कर दिया, इसे ही उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए था। तो देखिए आपको बता दें कि परमाणु के नाभिक के लिए था, परमाणु के नाभिक के लिए खोज किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपसे पूछा हुआ है, ये कुछ केमिस्ट्री का सवाल, इसे सॉल्व कर लिए। गंधक S8 के 16 ग्राम अणुओं में संख्या कितनी होगी। तो 4.76 × 10⁻22 इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, रिएक्शन से प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में आपके, और न्यूमेरिकल से भी पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि 500 ग्राम का एक हथौड़ा 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कील पर वार करता है। कील की हथौड़े की इतना रुकता है, तो कील द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल बताना है आपको। तो बस करना क्या है, तो बल बराबर क्या होता है, इतना कर। देखिए बल बराबर को पता है कि F बराबर होता है M × A होता है, ठीक ना। तो F बराबर M × A होता है। तो M यहाँ पे दिया है 500 ग्राम का, और इसमें 50 का गुणा कर दीजिए। तो 50 25, अब 25 पे कितना 3 जीरो बैठेगा, और इसका सेकंड से इसमें भाग कीजिएगा तो 1 जीरो कटेगा, यानी कि 2500 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि 40 किलोग्राम का एक लड़का 60 पायदान के सोपान पर दौड़ता है। प्रत्येक पायदान में 10 सेंटीमीटर ऊंचा है एवं सभी पायदान चढ़े कुल 5 सेकंड लगता है। तो इसका आंसर आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा आपसे यहाँ पे वो है
समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाला कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए उसमें जो व्यक्ति बैठा रहता है ना, उसमें होता ये है कि जो तो अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो नहीं है बताना है। तो सूर्य का देखिए आंसर 3 आंसर सही हो जाएगा। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि एसिटिलीन इथाइल गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाला संतुलित रासायनिक समीकरण को बताना है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक प्रेस जो है ना किसका उपयोग करता है। तो पास्कल का नियम का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा हुआ है यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि बीमा MLT के पावर -2 किसका अनुरूप है। तो ये बल का बीमा होता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि सही जुग्मों का मिलान करना। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको सूत्र बताना है, जिप्सम का सूत्र बताना है, विरंजक चूर्ण का बताना है। देखिए CaOCl2 इसका हो गया, बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो CaSO4 हाफ H2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जिप्सम का क्या हो जाएगा, तो CaSO4 2H2 हो जाएगा, जो कि नीचे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ से मिलान कर देना बस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है। तो अगला प्रश्न पूछा है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक से रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, क्या रीजन होता है। तो गति जड़त्व के कारण वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जो तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व जो है ना अल्फा गामा बीटा सभी तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। तो पोलियो जो है ना वायरस द्वारा फैलता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा आपसे मिलान ही करना है आपको यहाँ पे फिर से। तो अगला प्रश्न पूछा है कि सूचियों को मिलान करना है। देखिए ध्यान से। तो एनाफिलीज जो है ना मलेरिया रोग के संभाव करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर रोगों को बताना है कि कौन किसके द्वारा यहाँ पर रोग फैलते हैं। तो एनाफिलीज जो है ना यहाँ पे ये मलेरिया द्वारा फैलते हैं। मलेरिया इसका आंसर हो जाएगा, मलेरिया द्वारा। देखिए यहाँ पे सीसी मक्खी जो है ना सोने की बीमारी को बताता है, सोने की बीमारी को बताता है। इस प्रकार से आप यहाँ ऑप्शन देखिए अपना आंसर टिक कर सकते हैं। यहाँ से आप आंसर टिक कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या जो पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट क्या है संरचना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि 91 से आपको लगभग यहाँ पे 10 प्रश्न जो है ना गणित के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको गणित का प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं गणित के प्रश्नों के लिए, मैथ के प्रश्नों के लिए भी यहाँ पे एक वीडियो ला दूंगा।